हेलो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स आप सभी लोग सेमेस्टर 3 में गए हो एंड आप लोग का सेशन जो है 24-28 है। तो इस वीडियो में आपको पूरे जो ना सब्जेक्ट लिस्ट के बारे में पता चलने वाला है। हालांकि पहले बताए थे हम कि वीडियो, लेकिन थोड़ा डिले हो गया है। ठीक है, तो जो कंप्लीट सिलेबस है वो आप यहाँ पे समझो। ठीक है, पूरे मतलब जितने भी सब टॉपिक्स होते हैं सब यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो एक नज़र डालो कि जो भी सब्जेक्ट होता है यहाँ पे वो लाइन बाय लाइन मेजर माइनर में क्या है। तो मेजर में जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का होगा। ठीक है, सेकंड में हमारा होगा बिजनेस लॉ, जो भी 24-28 सेशन वाले हैं, आगे जो भी थर्ड सेमेस्टर में आएंगे वो सारे के लिए। एंड माइनर में सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है, एमडीसी में इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, एईसी में डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट पढ़ना है, और एसईसी में कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। हालांकि वीएसी को हटा दिया गया है। ठीक है, वो टेलीग्राम पे भी मैसेज के अकॉर्डिंग बताया गया था कि वीएसी सब्जेक्ट जो है आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो वीएसी नहीं रहेगा, और जितने भी आपको दिख रहे हैं 3 4 5 6 टोटल सब्जेक्ट होंगे। मेजर में 2 है एंड माइनर में एक, एमडीसी में एक, और बाकी सब एक अकॉर्डिंग है। इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो है ना आपका सब्जेक्ट लिस्ट है। और आइए सारे को अच्छे से जानते हैं पूरे सब टॉपिक्स क्या क्या इसमें पढ़ने हैं। तो बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का एक बुक आता है एसपीपीडी का, वो अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी जो कॉलेज है आपको पढ़ाई होता ही होगा, ऑनलाइन मैथमेटिक्स का बुक होता है वो भी आप परचेज कर सकते हो। मतलब जितने भी बुक का दाम रहता है कम में ही परचेज, ई बुक जो बोलते हैं वो खरीद सकते हो आप एसपीपीडी का ऑनलाइन। ठीक है, अभी जो है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का हम लोग सिलेबस देखते हैं थर्ड सेमेस्टर का, क्या क्या इसमें सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये देखो, ये आपका सिलेबस है किसका, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का। ठीक है, इसमें जो आपको पढ़ने हैं सब टॉपिक्स वो देख सकते हो यहाँ पे। मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस में लिखा हुआ है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटीज, डिस्काउंट एंड प्रेजेंट वैल्यूज, बेसिक कैलकुलस। ठीक है, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, ये सारे। ठीक है, तो प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जिसको बोलते हैं, जनरल टर्म सम अप टू इनटू एन टर्म ऑफ एन एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको पढ़ना है जनरल टर्म्स, सम ऑफ फाइनाइट एंड फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, यानी ज्योमेट्रिक जितने भी प्रोग्रेशन होते हैं सब पढ़ने हैं। मीडियन मोड, ठीक है, जीएम एंड एचएम, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट वेरिएशन, ये सब पढ़ने हैं। एंड को रिलेशन में कार्ल पियर्सन का जो को रिलेशन है वो कंकरेंट डेविएशन मेथड एंड रैंक कोरिलेशन, यूजेस ऑफ कोरिलेशन इन बिजनेस रिग्रेशन, रिग्रेशन लाइंस पढ़ने हैं, रिग्रेशन कॉन्फिशिएंट पढ़ने हैं, यूजेस ऑफ रिग्रेशन पढ़ने हैं जो बिजनेस प्रॉब्लम में होते हैं। ठीक है, टाइम सीरीज में आपको बता दें तो कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये सारे जो सब टॉपिक्स है ये आपको क्या है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक में पढ़ने हैं। एक बार थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो लोग। हाँ, ठीक है, अब आगे लेते हैं। और नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो है हमारा बिजनेस लॉ। ठीक है, बिजनेस लॉ में ये देख सकते हो आप। ये सब टॉपिक्स नीचे कवर्ड है, एक सेकेंड। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो भी पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट इसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी ऑफ एजेंसी, प्लेस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, सारे पढ़ने हो। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में 1930 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ने हैं, मीनिंग डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल, कंडीशन एंड वारंटीज पढ़ने हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ना है, गुड्स पढ़ना है, अनपेड सेलर और हिज राइट पढ़नी है। ठीक है, अब फिर उसके बाद है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको इसके फीचर्स से लेकर प्रोमिसरी नोट जो भी होते हैं इसके सब टॉपिक सब नीचे लिखे हुए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, ये सिलेबस जो है ना आपको पढ़ना है पूरे सब टॉपिक्स के अंदर। ये लिमिटेड लाइबिलिटीज एलएलपी भी पढ़ना है, इसमें से बहुत सारे जान भी रहे होंगे और उसके अंदर कुछ आगे बढ़ा कर दिया गया है सिलेबस में। ठीक है, तो ये सब जो है ना आपको पढ़ने हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें और है नीचे के।
इंडियन कंपनीज एक्ट पढ़ना है, कंपनी एलएलपी एग्रीमेंट, नेचर ऑफ एलएलपी जो भी होती है, वाइंडिंग अप डिसोल्यूशन कैसे करते हैं, फॉर्मेशन कंपनी का कैसे करते हैं, शेयर कैपिटल, शेयर मीटिंग ऑफ कंपनी क्या होता है, ये सारे ठीक है। तो ये हो गए आपको बिजनेस लॉ का, यानी कि आपको मेजर का दोनों हो गया, माइनर का आप सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का देखते हैं। चलो माइनर सेशन में माइनर माइनर 4 में आ गए, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, सेल्स, हाँ ये रहा थर्ड का सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट पढ़ना है, नेचर एंड रोल ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स स्ट्रैटेजीज, रिलेशन विद स्ट्रैटेजीज, हार्ड सेल वर्सेस सॉफ्ट सेल स्ट्रैटेजी, ठीक है, सेटिंग पर्सनल सेलिंग ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर में पढ़ना है आपको सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, थर्ड नंबर पढ़ना है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर सब टॉपिक्स देख लो अपना, यहाँ पे रोल ऑफ ट्रेनर, ट्रेनिंग मेथड, सेल्स कॉन्टेस्ट, मैनेजरल इवैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट, यही सब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में ये सब पढ़ने हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप से, और फिर उसके बाद मार्केटिंग चैनल में इंपॉर्टेंस, स्ट्रक्चर, होलसेलिंग, फंक्शन, क्लासिफिकेशन, ये सब पढ़ना है। नीचे आएंगे, नीचे डिजाइनिंग चैनल सिस्टम के अंदर सब टॉपिक्स में ये सब है, ठीक है। तो ये सारे टोटल जो है आपको मार्केटिंग के अंदर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट जो है उसके अंदर पढ़ने, मार्केटिंग का ही एक है। ये इंडियन इकोनॉमी का है, और इंडियन इकोनॉमी को देखते चलो। तो एमडीसी का जो सिलेबस है वो यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है अलग से, तो व्यू सिलेबस पर टैप करेंगे। व्यू सिलेबस पर टैप करने के बाद ये आपका जो है ना एमडीसी का सिलेबस आ जाएगा, ठीक है। एमडीसी के सिलेबस में आप देख सकते हो, ये स्क्रीनशॉट ले लो अपना, ठीक है। इंट्रोडक्शन पढ़ने हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट पढ़ना है, मार्केट स्ट्रक्चर ये मिलेगा नहीं कहीं, बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ना है, ये तीन पढ़ने हैं एमडीसी के अंदर, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, कंसेप्ट, कंपोनेंट्स एंड सिग्निफिकेंस क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, ठीक है। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ये सब पढ़ना है आपको इसके अंदर। मॉनेटरी थ्योरीज, हाँ तो इंडियन इकोनॉमी में है ना बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, इंडियन इकोनॉमी है ना थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है, तो इंडियन इकोनॉमी वो फर्स्ट वाले के लिए है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी यहाँ दिया हुआ है, वो इंडिया ऊपर मैंने देखा नहीं था, ये पढ़ने हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, मीनिंग एंड इंडिकेटर ऑफ अंडर डेवलपमेंट, वो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए था, मतलब उसके अंदर वन दिया हुआ है मेजर एमडीसी, फिर टू, फिर थर्ड, ऊपर देखो यहाँ लिखा हुआ है एमडीसी थर्ड, ठीक है। ये देखो लिखा है ना इंडियन इकोनॉमी, यही। उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इशू इन एग्रीकल्चर के अंदर ये सब पढ़ने हैं इकोनॉमिक, तो ये इसका स्क्रीनशॉट लो, ये हम पढ़ने हैं, ठीक है। तो एमडीसी का हो गया, ठीक है। तो ऑल ओवर वो हो गया, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। तो इसमें नेक्स्ट सिलेबस हमारा क्या था, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। हम्म तो यहाँ पे यूट्यूब पे आने के बाद नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखो वीडियो आएगा डिजास्टर, ये क्वेश्चन का है, बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के लिए सेमेस्टर टू का, सेमेस्टर थर्ड का हमारा सिलेबस, तो ये सिलेबस अलग से अकॉर्डिंग डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट जो भी पढ़ने हैं वो बना दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप देख लो, ठीक है। Wow, you really cracked it. देखो फिर उसके बाद नीचे आने के बाद रजत कॉमर्स पब्लिक कम्युनिकेशन जब सर्च करोगे तो ये क्वेश्चन आएगा, उसके जस्ट नीचे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एंड यहाँ पे देखो कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ सिलेबस है ना, क्या क्या पढ़ना है, तो ये सारे को मैंने बता रखा है। हेलो तो यहाँ वन में पे आपको नीचे पढ़ना आओगे है तो ये सिलेबस डिस्कस है, है, ठीक क्या है। क्या पढ़ना है, टॉपिक क्या है, रिव्यू। यूनिट थर्ड में क्या है, ये पूरा अच्छे से समझा दिए हैं हम, ठीक है। वाटर भाग जल्दी, ठीक है। तो ये ऑल ओवर जितने भी सिलेबस थे सब आपको हम बता दिए, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बिजनेस लॉ, सेल्स एंड मैनेजमेंट, इंडियन इकोनॉमी। फिर भी कोई रिलेटेड डाउट हो जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहाँ पे सारे आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में जब नियर आएंगे आपके सारे क्वेश्चन शेयर हो जाएंगे, बाकी वीडियो है देखो, और कोई भी न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।